छठ महापर्व का चौथा दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित कर समाप्त हुआ। गोरखपुर के राप्ती नदी घाटों पर लाखों व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत पारण किया। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और मंगल की कामना की। घाटों पर रंगोली, ठेकुआ प्रसाद और भजन गूंजे। मुरादाबाद के गंगा घाट पर भी भक्ति का सैलाब उमड़ा। व्रतियों ने उषा अर्घ्य के बाद प्रसाद वितरण किया। पूर्वांचली समाज ने कहा कि छठ मैया की कृपा से मन्नतें पूरी होती हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई के इंतजाम किए। बहुत अच्छे से मना रहे हैं और छठ हमारा बिहार का फेस्टिवल है और हम बलिया के हैं और हम यहाँ मुरादाबाद में रहते हैं और बहुत धूमधाम से और बहुत उल्लास के साथ करते हैं। हम पिछले बिहार जैसे पूरा बिहार जैसा ही व्यवस्था है यहाँ पे। छठ का महत्व तो बहुत है यहाँ पे और बिहार में और सब भाइयों की एकता का समूह आप देख ही रहे होंगे और यहाँ पे छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिहार की याद आ रही है यहाँ पे और हम लोग ने आज 3 दिन से बच्चों ने सारे छठ घाट पे सारा का सारा इंतजाम करा और बहुत ही उत्साह से सारे हमारे पूर्वांचल वासी इकट्ठे होकर और छठ का पर्व मना रहे हैं। ये छठ के पर्व पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद करल चाहते हैं हम सब के जो मुरादाबाद शहर में आता बढ़िया से व्यवस्था कल गई बा ओकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते नहीं नगर निगम के और जो भी लोग एमे मेहनत कैले बावे। और ये कहे के चाहते नहीं कि पूरा मुरादाबाद शहर के लोग इतना उत्साह के साथ एकत्रित भगे जा मतलब प्रोग्राम करता कि बहुत अच्छा लगता है। इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है कि कल और बहुत से भावुक हो गए थे। इस स्थान पर नगर निगम द्वारा जो नया घाट बनाया गया है और इस स्थान पर जो भावुक हो गए थे, कल एक बनारस की महिला थी, उन्होंने जब बोला कि अब की बार हमारी तरफ पूजा नहीं हो पा रहा है और बहुत यानी बचपन में इस तरीके से माहौल देखा था कि बचपन में हम लेके आ गए और गांव वाला पूरा माहौल और जितना सब एक दूसरे से मिलकर एक अलग अलग जिले से, बिहार से, पूरब से, हर जगह से अलग अलग लोग आए हुए हैं और एक जगह आकर और एक परिवार हो गए। तो छठ पर्व पे इसी चक्कर में एकता का प्रतीक भी है ये और सभी व्रत माताएं अपने जो भी व्रत रखकर अपनी मनोकामना रखी हुई है उन सबकी मनोकामना पूरी हो। इसी चक्कर के बाद धन्यवाद। बिहार जैसे भीड़ जुटी है, पहली बार घाट बनाया है। पहली बार कहते रहे नगर निगम द्वारा बहुत सालों से पूर्वांचल वासियों के द्वारा ये मांग रखी गई हमारे साथ माध्यम से कि यहाँ पर छठ घाट बनाया जाए। तो स्थानों को बहुत ज्यादा समस्या होती थी स्थान को लेके, बट यहाँ पर अमृत सरोवर था तो अंजने सर और नगर आयुक्त साहब ने देख के आदरणीय विधायक जी ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा जोर शोर से रखते थे तो ये स्थान मिला और ये स्थान मिला तो पूर्वांचल वासियों को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पहला घाट ऐसा है कि बहुत ही भव्य और सुंदर। अयोध्या के सरयू नदी के नए घाट पर महिलाओं ने रंगोली सजाकर उषा अर्घ्य दिया। राम जन्मभूमि के पास यह पूजा भक्ति का प्रतीक बनी। प्रयागराज के संगम तट पर त्रिवेणी स्नान के बाद अर्घ्य दिया गया। पाप नाश और मोक्ष की कामना की। साल से व्रत रहते हैं छठ का, जो मांगते हैं आस्था से वो सब मिलता है, इसलिए हम लोग 1 साल से इंतजार करते हैं। 4 दिन का ये व्रत रहता है। पहले दिन नहाए खाए रहता है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ, ये सूर्योदय का अर्घ दे रहे हैं हम लोग चौथे दिन का। भीड़ कैसी दिख रही है? भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। पहला दिन लौकी भात मतलब खाते हैं, दूसरा दिन खीर रोटी खाते हैं, पूरा दिन व्रत रहते हैं और शाम को संध्या अर्घ देते हैं। ये सुबह का अर्घ दे रहे हैं उतार घाट पे। कितना कठिन है परिश्रम? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। छठ माई की बहुत महिमा है, बहुत शक्ति है, इसीलिए तो भीड़ दिख रही है इतना। आज सुबह की अर्घ है। आज सुबह के 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन होता है सांझ की अर्घ
आज सुबह की अर्घ है, आज पारण है हम लोगों का। छठी मैया की कृपा से हम लोगों को कोई कठिन व्रत नहीं है, कोई कठिन व्रत नहीं है। हमको बहुत कुछ दिया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमको कोई दुख नहीं है, हम बहुत अच्छे से व्रत किए हैं। नोएडा के हिंडन घाट और वाराणसी के गंगा घाट पर भी व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत समाप्त किया। काशी विश्वनाथ के पास भजन और आरती से माहौल भक्तिमय रहा। यूपी के 70 से ज्यादा घाटों पर उत्सव संपन्न। छठ महापर्व ने यूपी को भक्ति की रोशनी से नहला दिया। उषा अर्घ्य से व्रतियों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।